मैंने थंबनेल में अपने होठों पे उंगली इसलिए रखी है क्योंकि बड़े डिज़ाइनर नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले। हाई एंड थंबनेल बनाने के लिए महंगे फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आज मैं एफिनिटी का यूज़ करके ये एग्जैक्ट डिज़ाइन जीरो से क्रिएट करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, ये वीडियो 30 मिनट की है क्योंकि ये कोई टाइम पास ट्यूटोरियल नहीं बल्कि एक कंप्लीट मास्टर क्लास है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपको सच में एक एडवांस थंबनेल डिज़ाइनर बनना है तो इस वीडियो को स्किप किए बिना देखिए, वरना आप वो ट्रिक मिस कर दोगे जो प्रो डिजाइनर यूज करते हैं। और हाँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रोजेक्ट का ओरिजिनल सोर्स फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, लेकिन वो अभी लॉक है। जैसे ही आप लोग 250 लाइक का टारगेट पूरा कर दोगे, मैं उस फाइल को तुरंत अनलॉक कर दूंगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए एफिनिटी को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको एफिनिटी ओपन कर लेना होगा। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस ऊपर वाले प्लस वाले आइकन पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ये मिलीमीटर है उसको आप पिक्सल में सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद ये DPI 300 रहने दो, और इसका साइज को आप विथ को 90-20 कर दो। मैं टैप कर लेता हूँ 90-20। उसके बाद हाइट का, पेज का हाइट को आप 1080 कर दो। ओके, उसके बाद ये सब ऐसे ही रहने दो। आप इसे क्रिएट डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट कर लो। इस तरह का आपका कैनवास ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से आप अपने जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हो आप इस तरह से रख लो, एडजस्ट कर लो। उसके बाद आप फाइल को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको फाइल दिखेगा, आपको इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको प्लेस में जाना है। प्लेस में जाके आप फाइल से जो इमेज को बैकग्राउंड में रखना चाहते हो आप यहाँ पे इस तरह से रख लो। उसके बाद आप यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप इस डॉट को पकड़ के आप इस तरह से इमेज का साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना। इस तरह से आप एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले मैं एक अच्छा सा बैकग्राउंड बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यही करते हैं, मैं इसका बैकग्राउंड को ब्लर कर देता हूँ। गॉसियन ब्लर में जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे है, इसको आप यहाँ पे टिक कर लो। ओके, आप इसको सेलेक्ट कर लेना और इसका ब्लर को इंक्रीज़ कर देना। इस तरह से आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर देना। ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं इस टैब को। ये हो गया। अब इसे बैक इमेज को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर मूव ना हो। इस तरह से लॉक कर देना है। ओके, अब इसमें रेड और ग्रीन वाला एरिया क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं रेक्टेंगल शेप क्रिएट ले लेता हूँ टूल। रेक्टेंगल शेप क्रिएट करेंगे इस तरह से। मैं यहाँ से इस तरह से इसका रेक्टेंगल शेप एक क्रिएट कर लेते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, इमेज के ऊपर। ओके, अब इसका कलर चेंज करने के लिए आप इस तरह से कलर फील्ड में जाना। उसके बाद आप यहाँ पे, मैं कलर कोड कॉपी करके रखा था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब जो कलर ऐड करना चाहते हो आप उसका पहले से कॉपी करके रखना ताकि आपका, उसके बाद ओके कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। ये हो गया। अब इस तरह से हो गया। अब इसको मैं सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके इस रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कमांड जे से डुप्लीकेट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से इस तरह से इसको एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पे ले आते हैं इसको, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब इसका कलर को मैं चेंज कर लूँगा। मैं ग्रीन वाला यहाँ पे कलर कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद इंटर कर देते हैं। ये हो गया। अब इसको ओके कर देते हैं। अब इस लेयर का ओपेसिटी को मैं कम कर दूंगा। अब मैं जैसे 80% या 20% रख दूंगा। मैं 20%, 22% अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आपको जिस हिसाब से इसका बैकग्राउंड का कलर रखना है, मैं यहाँ पे इसको 20% कर देता हूँ, 90%। ओके, ये हो गया। अब इसको मैं लॉक कर दूंगा ताकि इधर उधर मूव ना हो।
अब फिर से मुझे इसको लगता है कि अनलॉक करके मुझे इसमें कुछ करना है, तो मैं इसे अनलॉक कर लूँगा। उसके बाद मैं ये इस टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद स्मज टूल को आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए स्मज टूल ब्रश है, उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, स्मज टूल का साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये मैं इसे कट कर देता हूँ। इस तरह से स्मज करके बैकग्राउंड को थोड़ा इधर उधर मिक्स कर देना ताकि रियलिस्टिक लगे, मतलब इस तरह से इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना। ओके, उसके बाद रेड कलर को भी इसी तरह के कर देते हैं। ये इस तरह से दोनों मिक्स हो गया। ओके, ये इस तरह से हो गया, अपने हिसाब से एडजस्ट। उसके बाद दोनों को लॉक कर देते हैं। लॉक आप हर लेयर को लॉक करते जाना ताकि इधर उधर मूव ना हो, नहीं तो आप कहीं भी सेलेक्ट करोगे इधर उधर मूव होने लगेगा। उसके बाद आप फाइल में जाके आप जो इमेज को यूज़ करना चाहते हो उस इमेज को प्लेस कर लो गैलरी से, फाइल से। इस तरह से ये इमेज आ गया। इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ को इस तरह से इंक्रीज़ कर लेना है। ओके, इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको भी लॉक कर देते हैं। अब इस इमेज में मैं अभी कुछ काम नहीं करने वाला हूँ, इसका सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले मैं बैकग्राउंड अच्छे से रेडी कर लूँ, इसका हाईलाइट भी क्रिएट करेंगे, ग्लो इफेक्ट भी क्रिएट करेंगे, इसको बाद में करेंगे। पहले इसका बैकग्राउंड अच्छे से प्रॉपर रेडी कर ले। आपको एक एम्प्टी लेयर ले लेना होगा। इस तरह से एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेते हैं। ये आ गया, इसको इमेज का बैक में प्लेस कर देना है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे अक्सर थंबनेल में पहले वेक्टर वाले में सेक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि अक्सर थंबनेल में ग्राफ वाला एक लेयर बनाया हुआ रहता है, तो मैं उसी को बनाने का कोशिश करूँगा। तो आपको ये भी एक ट्रिक आपको सीखने मिलेगा कि किस तरह से ग्राफ का जो डिज़ाइन रहता है वो बनाया जाता है। तो मैं यहाँ से पेन टूल को अपने हिसाब से जिस तरह से मुझे ग्राफ बनाना है वो इस तरह से मैं बना लूँगा। आपको अपने हिसाब से मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब उसको नीचे ले आना यहाँ पे पेन टूल। ओके, ये देखो, और उसके बाद इसे मैं यहाँ पे लाके इसे इस पॉइंट में मिला दूँगा। अब देखो एक ग्राफ टाइप का दिखने लगा है। अब सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको देख सकते हो, इस तरह से हो गया। अब इसमें मुझे ग्रेडियंट कलर फिल करना है, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेडियंट कलर वाला ऑप्शन है, उसको आप सेलेक्ट कर लो टूल को। आप इस तरह से यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना। ये ग्रेडियंट कलर फिल हो गया। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आप इस पॉइंट को चेंज करके यहाँ पे कलर वाला इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कलर वाला ऑप्शन आएगा, आप अपने हिसाब से जो कलर ऐड करके रखा है तो मैं इसे प्लेस कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इसको भी इसमें भी मैं इस वाले कलर को, रेड कलर को फिल कर देता हूँ इस तरह से। ये हो गया, इसको ओके कर देते हैं। अब इसका ओपेसिटी को मुझे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके ओपेसिटी को इसका कम कर देते हैं, जैसे कि मैं 50% या 60% रख देता हूँ। ओके, अब अपने हिसाब से देख लेना आपको कितना इसका ओपेसिटी रखना है। अब यहाँ पे एक स्ट्रोक क्रिएट करेंगे इसी में। उसके लिए मैं एक एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ फिर से। अब इसमें एक ग्राफ का लाइन क्रिएट करते हैं। आपको इस वाले टूल को ऑन करके कलर में जाके इसका वाइट को सिलेक्ट कर लेना होगा। मैं ये वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्ट्रोक वाले कलर को, और इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसका विड्थ को आपको जिस हिसाब का स्ट्रोक का साइज़ रखना है इस तरह से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये हो गया। अब इसको इस तरह से प्लेस करते रहना है जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे होना चाहिए। इस तरह से आपको
इस थंबनेल में मैं हर एक स्टेप बताने वाला हूँ जो आपके लिए डिज़ाइन में काम आएगा। तो मैं हर एक स्टेप बताऊँगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। बस थोड़ा बोर हो जाओगे क्योंकि वॉइस उतना कोई सही से आ नहीं रहा, मेरे पास कोई माइक नहीं है, मैं फ़ोन का माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टॉक वाले फील्ड में जाके स्टॉक वाले को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद इसका कलर ग्रेडिंग को सिलेक्ट करके आप इसका कलर चेंज कर लो। तो ये हो गया। आप जिस तरह से उसमें कलर चेंज किए थे उसी तरह से इसको भी कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, इसका कलर ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर को कोड को पेस्ट कर देते हैं, वो जो कलर कॉपी करके रखा था यहाँ पे कलर कोड पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इंटर कर देते हैं। अब सेकंड वाले को भी इस तरह से कर लेना है। तो इसको पहले हटा के सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से आपका कलर आ गया, इस तरह से हो गया। अब इसको फिर से सिलेक्शन टूल में सेलेक्ट करके इसका थोड़ा कलर को एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से कि जिधर ज़्यादा ग्रीन रहे और इधर रेड वाला रहे। इस तरह से हो गया। ये आपका एक इस तरह का लुक क्रिएट हो गया ग्राफ वाला। आप अक्सर थंबनेल में देखा होगा। तो इस सबको इसको अनलॉक कर लेते हैं और जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया उसको मैं एडजस्ट कर लूँगा इस तरह से। यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा। आप कैनवास को जूम करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। ये आप अपने कैनवास को इस तरह से एडजस्ट कर लो। अब यहाँ पे आप छोटा छोटा थंबनेल में मैं स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें छोटा छोटा डॉट था, तो मैं रेक्टेंगल शेप करके एक सर्कल शेप ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसको प्लेस कर लूँगा। तो पहले मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ, एम्प्टी लेयर ले लेते हैं। उसके बाद इमेज के नीचे प्लेस कर देना है इसको, लेयर को, और यहाँ पे एक छोटा छोटा डॉट जैसा शेप क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। इसमें स्ट्रोक आ रहा है तो इसको ऑफ कर देते हैं और कलर फिल में जाके इसको आप इस तरह से लेके उसके बाद कलर फिल में जाके इसका कलर चूज़ कर लो। उसके बाद इसको वाइट सेलेक्ट कर लेना। वाइट सेलेक्ट हो गया। अब वाइट सेलेक्ट हो गया तो अब इसमें हम इसका सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके आप इसको पहले कैनवास को एडजस्ट कर लो इस तरह से, और इसको इससे डॉट को इस तरह से इस डॉट को मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं उसी स्टॉक वाले कलर से इसका कलर पिक करूँगा, तो उसके लिए मैं इसको पहले साइज़ को एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कलर पिकर टूल को सेलेक्ट कर लो इस तरह से। ये देखो यहाँ पे है कलर पिकर वाला, उसको आप यहाँ से इसमें से कलर पिक कर लो। ये देखो मैच हो गया इसके साथ कलर। अब इसको कमांड जेड को डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके बाद इसको जहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा आप फटाफट यहाँ पे प्लेस कर दो उसी तरह से। मैं जो मुझे लगता है कि आपको पता है उसको मैं बता देता हूँ। बाकी बात पार्ट को स्पीड इसलिए कर देता हूँ क्योंकि वो पहले से ही मैं बता चुका। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट में डॉलर का टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। मैं टेक्स्ट वाला पार्ट बताऊँगा, बस यहाँ पे फटाफट टाइप करके ऐड कर लेता हूँ। आपको मैं टेक्स्ट ऐड करना भी बताऊँगा, तो आप स्किप मत करो। मैं बस पार्ट को स्पीड इसलिए कर दिया हूँ ताकि ये थोड़ा लंबा हो जाता वीडियो, तो इसे इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखो थोड़ा अच्छा सा लुक आने लगा है। अब मैं इस इमेज को मतलब हाईलाइट इमेज क्रिएट करने के लिए मैं इसमें नैनो बनाना यूज़ करूँगा। आप जेमिनी का नया टूल आया था नैनो बनाना का, उसको मैं ओपन कर लूँगा जेमिनी को। उसके बाद क्रिएट इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये प्लस वाले आइकन पे जाके अपलोड इमेज को सेलेक्ट कर लेना। जिस इमेज पे मुझे कलर रेड फिल करवाना उसे अब यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट टाइप कर लूँगा। पहले इसको कट कर लेते हैं, मैं एक प्रॉम्प्ट टाइप कर लूँगा। मैं कॉपी का पहले से टाइप करके रखा था, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये हो गया।
क्रिएट प्रोफेशनल। आप इस तरह से इसका प्रॉम्प्ट अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको दे दूँगा। ओके, अब जो कलर मैं यूज़ किया था थंबनेल में, यहाँ पे मैं कलर कोड भी पेस्ट कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। जो मैं कलर कोड इस्तेमाल किया था थंबनेल में, मैं उस कलर कोड को भी इस तरह से प्लेस कर दिया हूँ। लेफ़्ट साइड में कौन सा कलर चाहिए, राइट साइड में कौन सा कलर चाहिए और किस रेज़ोल्यूशन में इमेज चाहिए, मैं वो भी बता दिया। बैकग्राउंड वाइट इसलिए मैं रखा हूँ ताकि इसका बैकग्राउंड हटाने में मुझे आसानी हो। तो मैं इस तरह से देखो, ये आपका कलर फिल होके एक हाईलाइट, रियलिस्टिक हाईलाइट क्रिएट होके आप आ गया है। आप जब आपको ईजी स्टेप मिले तो आप उसे करो। एआई का ज़माना है, आप उस चीज़ को इस्तेमाल करो। अब बैकग्राउंड हटाने के लिए मैं एक एडोबी का एक्सप्रेस यूज़ करता हूँ, ये वाला। इसमें आपको क्वालिटी ख़राब नहीं होगा। आप इसमें जो क्वालिटी इमेज अपलोड करोगे उसी में से आपको बैकग्राउंड हटा के आपको दे देगा। तो इस तरह से ये रेडी हो गया। अब इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे एफिनिटी को ओपन कर लेते हैं। आप इसे अनलॉक कर लो और उसके बाद फाइल में, इस तरह से फाइल में जाके आप उस इमेज को प्लेस कर लो जो आपने अभी इमेज बनाया था। अब ये देखो इस तरह से आ गया। अब देखो एग्जैक्टली जो कलर मेरे बैकग्राउंड में है वही कलर इसमें आया हाईलाइट होके, और ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा। तो आप इस तरह से इसका कलर ऐड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा वाइट एजेस आ गया, तो इसको मैं रिमूव कर लूँगा। उसके लिए मैं इरेज़र टूल सेलेक्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं पिक्सल में फिर से पिक्सल वाले में चले जाऊँगा। उसके बाद इरेज़र टूल को सेलेक्ट कर लूँगा। इरेज़र टूल सेलेक्ट करने के बाद इसको जूम करके आप अपने हिसाब से एज को हटा देना। वाइट वाला जो स्ट्रप एरिया आ रहा उसको आप अपने हिसाब से इस तरह से देखो। अब ये देखो पूरा रियलिस्टिक टाइप का लग रहा है। ये ट्रिक आपको कोई बताएगा नहीं। आप सिंपल सा नैनो बनाना में जाना, प्रॉम्प्ट पेस्ट करना, इस तरह से आपका इमेज आ जाएगा। आपको कलर कोड वहाँ पे डालना है, जो कलर आपको चाहिए। आप कोई भी कलर डाल सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो मुझे टेक्स्ट ऐड करना है मैं यहाँ पे फटाफट टाइप कर लेता हूँ। इसका साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, इस तरह से इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ से इस तरह से मैं इसका लॉक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे इसका सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसका यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। मुझे जो फ़ॉन्ट ऐड करना है तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट देख लेता हूँ। मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो एक अच्छा सा फ़ॉन्ट आ गया। अब इसका ग्रेडियंट कलर में जाके इसमें ग्रेडियंट कलर फिल कर देते हैं। तो उसके लिए इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा। ओके, अब यहाँ से मैं कलर चेंज करूँ, मैं रेड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क टाइप का रेड। उसके बाद यहाँ पे लाइट कलर का रेड यूज़ कर लेता हूँ। इस तरह से हो गया। अब सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको इस फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वाले लेयर का इफ़ेक्ट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये आउटर शैडो वाला सेलेक्ट करना, थोड़ा सा शैडो दे देंगे, थोड़ा अच्छा सा लुक आने लगेगा। तो मैं इस तरह से हो गया। अब देखो ये अब इस टेक्स्ट को कॉपी करके मैं इसमें कलर, ये आपको जो मैं पहले बता चुका हूँ उसको मैं इस तरह से स्प्लिट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपको पहले ये बता दिया गया। तो मैं इसमें, हाँ, ये वाला टूल कन्वर्ट टू कर्व में कर लेना है। उसके बाद इस टेक्स्ट को आप जैसे चाहो उस तरह से मैं इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देखो जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ही इसको नीचे इस तरह से एडजस्ट करना है, तो मैं इसे इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। इस तरह से देखो, इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। उस टूल उसको सेलेक्ट करने के बाद ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे इस वेक्टर वाले में चले जाना है, और इस वाले देखो यहाँ पे एक टूल है। आप पहले इसे सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे एक टूल है, इस तरह से आप इसे कर्व कर सकते हो, मतलब जैसे आपको एडजस्ट करना है इस तरह से। तो मैं इसे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके देखो इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लिया। थोड़ा सा फिनिश देने के लिए अब इसको भी मैं उसी तरह से कन्वर्ट टू कर्व कर लूँगा। उसके बाद इसको भी एडजस्ट कर लूँगा टेक्स्ट को। ये देखो इस तरह से हो गया। अब इसमें हाई वैल्यू ऐड करना है, तो वैल्यू को मैं टाइप कर लेता हूँ फटाफट, और इसे सिलेक्शन टूल को लेके इसे
एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इसे थोड़ा रोटेट कर दूंगा हल्का। ये देखो एक अच्छा सा लुक आने लगा। अब आपने देखा होगा कि अक्सर एक एरो ऐड किया हुआ रहता है बिफोर या आफ्टर वाला, तो मैं इसे पहले एक एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ और पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक एरो टाइप का क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं लेके आके माउस को इस तरह से इस तरह से नीचे ले आना। देखो एक एरो टाइप का बन गया। ओके, अब इसको क्या करना है कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं कलर में जाऊंगा, स्टॉक वाले कलर में इसको वाइट कर लूँगा। इस तरह से वाइट हो गया, इसको हटा देते हैं। इसको इस तरह से एडजस्ट करके मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करूँगा, उसके लिए मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। ये देखो इस तरह से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके अब इसमें आपको यहाँ पे स्ट्रोक वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे इसका देखो इंड में थोड़ा एक एरो टाइप का इस तरह से एरो ऐड कर लो। ओके, और यहाँ पे ये वाला 10 लाइन वाला इफेक्ट ऐड कर लो और उसका साइज़ को थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और इसका 1 है तो उसको 2 कर देते हैं। इसका स्पेसिंग जो थोड़ा है उस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, स्पेसिंग थोड़ा अच्छा सा आएगा। और देखो ये इस तरह से लुक आने लगा। ये देखो आपका एक अच्छा सा कर्व लाइन हो गया। तो अब मैं इसका इमेज को ऊपर लेके जाता हूँ ताकि इमेज के बैक में ये रहे। तो मैं इस तरह से इमेज ऊपर लेके उसके उस लेयर के ऊपर मैं इसको रख देता हूँ। वो नीचे चला गया, ग्रुप में आ गया, तो इसको पकड़ के फिर से ऊपर कर लेना। ये देखो अभी ये इमेज के बैक में आ गया। इस तरह का मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप किसी भी ट्यूटोरियल में नहीं मैंने देखा, कोई भी वीडियो में नहीं देखा, बस छोटा सा पार्ट बताता। अब मैं दूसरा टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं इस थंबनेल को बनाया था, तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। अब इसको थोड़ा मुझे लगता है कि नीचे आना चाहिए, तो थोड़ा मैं इसको सबको जो लॉक है उसको अनलॉक कर लूँगा पहले फटाफट। मैं इस सबको अनलॉक कर देता हूँ। इस तरह से अनलॉक कर लेना है। आपको बेसिक से एडवांस थंबनेल बना, अगर ये पूरा ट्यूटोरियल आप पूरा समझ गए तो आप किसी भी थंबनेल बनाने के लिए कोई भी ट्यूटोरियल देखने का ज़रूरत नहीं है। मैं इसको थोड़ा ऑल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे इसको ले आता हूँ, इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब ये सब इस कर्व को थोड़ा और अनलॉक करके इसको मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं इसके ऊपर डबल टैप करूँगा और उसके इस टूल को सेलेक्ट करके मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर लूँगा ताकि यहाँ से लगे कि उस तरह से जा रहा कर्व लाइन। ओके, तो ये वाला इस तरह से एडजस्ट कर लेना। मुझे बोलने में कहीं मिस्टेक भी होता होगा तो आप इग्नोर करो, बस ये ट्यूटोरियल आप देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं इस टेक्स्ट को इस तरह से डाल दिया हूँ। अब इसको कमांड जैसे डुप्लिकेट कर लूँगा। अब मैं सबसे पहले मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ और इसमें जो कलर ग्रेडियंट कलर ऐड करना, मैं उसको आपको पहले भी वो स्टेप बताया था। मैं सेम स्टेप है, बस मैं इस पार्ट को इसलिए स्पीड कर दिया हूँ क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं इसको इस तरह से स्पीड कर देता हूँ। उसके बाद इसको कट कर लिया, टैप को हटा दिया। अब यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये देखो एक अच्छा सा लुक आने लगा। अब दूसरा टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं, आर्टिफिशियल एजेंट हेयर। इसको मैं एजेंट हेयर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद सेम वही कन्वर्ट टू कर्व वाला इसको ऐड कर लेना। उसके बाद आप टेक्स्ट को जैसे चाहो आप अपने हिसाब से एडजस्ट। मैं ये वाला इसको सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट कर दिया हूँ। उसके बाद ये टूल सेलेक्ट करके मैं इसे इस तरह से एडजस्ट करूँ। मैं यहाँ पे एक AI का आइकन जैसा उसको ऐड कर लिया। अब इसमें प्लेस कर लेना एक डॉलर का मुझे PNG इमेज चाहिए था, तो मैं उसको डाउनलोड किया था। मैं यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसमें वाटर मार आ रहा तो
मैं बस फ़िलहाल मतलब आपको दिखाने के लिए मैं इसे यूज़ किया हूँ। अब इसमें गॉसियन ब्लर का इफ़ेक्ट डाल दो। इस तरह से इफ़ेक्ट में जाके उसके बाद इसमें आप पिक्सल वाले में चले आना, ताकि वो जो वाटरमार्क आ रहा है तो उसको मैं हटा लेता हूँ। तो मैं इसको फटाफट यहाँ से इस तरह से हटा लेता हूँ। मैं वाटरमार्क इसलिए यूज़ किया हूँ ताकि मुझे नहीं लगता कि इसका इमेज इतना ज़रूरत है, तो मैं इसको इस तरह से इसलिए इसको मैं चाहता तो स्टॉक से ख़रीद के मैं यूज़ कर सकता था। तो आप अपने हिसाब से थंबनेल में जो ज़रूरत होगा, एआई का है तो एआई से भी इमेज बना, मैं इस तरह से इसका गॉसियन ब्लर हटा के इस तरह से एडजस्ट कर लिया। ये देखो इतना सारा मतलब आपका फाइनल डिज़ाइन ये रेडी है। आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ किस तरह से बनाना है। आप जेपीजी में से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाके जेपीजी में सेलेक्ट करके इसका जेपीजी का क्वालिटी आप बेस्ट वाला क्वालिटी कर लेना। उसके बाद इसका 2x में आप अपने हिसाब से देख लेना आपका थंबनेल कितना एमबी का चाहिए, उस तरह से आप एक्सपोर्ट कर लेना। इसका फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे थंबनेल बाय क्रिएटिव डिज़ाइनर ऐड कर लेता हूँ और इस तरह से इसे सेव कर लेता हूँ। ये फाइनल डिज़ाइन आपका रेडी है। ये देखो मैं हर एक स्टेप बताया हूँ, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया हूँ। अगर आप ये पूरा ट्यूटोरियल देख लोगे तो आपको कहीं भी किसी भी ट्यूटोरियल देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।